नमस्कार किसान भाइयों, हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में उपलब्ध हैं और आपको एक बेहतरीन जानकारी के साथ में कि जिंक का सही डोज से पाएँ बम्पर गेहूं की पैदावार। तो कैसे प्रयोग करना है, जैसे आपने कभी मिट्टी में एक बार डाला गया जिंक लंबे समय तक असरदार होता है, लेकिन पौधे केवल 5 से 10% ही जिंक का उपयोग कर पाते हैं। लेकिन धान की फसल के दौरान अगर आपने जिंक का प्रयोग किया है तो गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो जिंक है वो काफ़ी, मैंने आपको बताया कि आपको काफ़ी लंबे समय तक ये असरदार रहता है। इसलिए आपने अगर गेहूं की फसल के आपने बुआई की है और इसके पहले आपने धान की फसल ली है और धान की फसल में आपने जिंक का प्रयोग किया है तो आप जिंक का प्रयोग मत करिएगा। और हम आज कि जिसने भी गेहूं की बुआई फर्स्ट टाइम की है तो उसके लिए जिंक किस तरीके से उपयोगकारी है, तो उसके लिए एक हमारे वैज्ञानिक है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के डॉक्टर KM सिंह। उन्होंने बताया कि जिंक की पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और ये दानों को मोटा व चमकीला चमकदार बनाता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है जो वो बढ़ाता है। जिंक पोषक तत्वों की आवश्यकता और एंजाइम निर्माण में भी सहायक है, जो पत्तियों को पीलापन दूर करता है और एक तरीके से बहुत ही गेहूं की फसल में जिंक की कमी के कारण 20 से 30% पैदावार घट जाती है। तो उस पैदावार को हमें इंक्रीज करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपने अगर बुआई की है, गेहूं की बुआई की है, तो आपकी बुआई की 21 दिन होने वाले हैं। तो आपने अगर पहली सिंचाई करनी है तो जिंक का प्रयोग कैसे करें, आप जिंक का प्रयोग आप कैसे करना है, उसको मिश्रण करके आपने सबसे पहले लेना है यूरिया का आप छिड़काव करते ही है आपने पहली फसल की पहली सिंचाई के बाद। और फिर उस पर क्या क्या मिश्रण करना है, आपने जैसे 40 से 50 किलोग्राम यूरिया लिया और यूरिया के साथ में आपको 5 किलोग्राम जिंक और 3 किलोग्राम सल्फेट, या फिर एक पैकेट में आता है जिंक सल्फेट, तो आप उसको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 40 से 50 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ में क्या लेना है, यूरिया, और 10 किलोग्राम आप लीजिए जिंक सल्फेट लीजिए और उसका मिश्रण कर लीजिए। उसको मिश्रण करने के बाद आप सिंचाई के पहले एक दिन पहले या उसी सुबह आपको पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में, और इसके बाद आप उसको फिर इसमें सिंचाई करें, तो जिससे आपकी फसल में किल्ले बहुत सारे निकलेंगे और आपकी जो पैदावार है, ग्रोथ है, बहुत अच्छी होगी और आपका जो उत्पादन है वो दुगना हो जाएगा। आपका जो 25 से 30% उत्पादन घट जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, जो आपका वो और ग्रोथ करेगा और आपकी फसल पैदावार अच्छी होगी। तो कैसी लगी दोस्तों किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में जानकारी अवश्य दीजिएगा और बेहतरीन जानकारी के साथ में हम उपलब्ध होते रहेंगे। तो और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसान भाइयों को समझाइए कि इस तरीके से खेती करनी है तो आपका जो पैदावार है और बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।